नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ओनली लव। तो है ज़िंदगी मेरी का ये जो अगला भाग है ये आप तक पहुंच रहा है, जिसे लिखा है श्री जी ने। तो प्रीवियस पार्ट में हमने क्या सुना था वो आप लोग सुन चुके होंगे, और अगर नहीं सुना है तो जाइए सुनाइए। और मैं इस भाग को ज़रा आगे बढ़ाती हूँ। भावना उसके दादाजी की वॉच के लिए अभियांशी के साथ एक मार्केट में गई थी। वहाँ से लौटते वक्त अभियांशी एक लड़की से टकरा गई थी। जब इन दोनों ने उस लड़की को देखा तो पाया कि वो लड़की बहुत डरी हुई है, घबराई हुई है। जिस तरफ से वो आई थी बार बार वो उसी रास्ते को देख रही है, जैसे कि उस लड़की का कोई पीछा कर रहा है। उसकी सांसें ज़रा तेज थी, उसे हल्का हल्का पसीना आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो तेज भागकर अभियांशी से टकरा गई है। अभियांशी और भावना दोनों ने हैरानी से उस लड़की को देखा। वो लड़की रो रही थी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, वो मेरा पीछा कर रहा है, उस लड़की ने हाँफते हुए कहा था। और हैरानी भरी नज़रें जो भावना की थी वो और ज़रा गहरी हो गई थी। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभियांशी ने उसे रिलैक्स कराने की कोशिश की। रिलैक्स, पहले सांस लो और मुझे बताओ, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम रो क्यों रही हो? हाँ, अभियांशी ने ये पूछा था। वो वो 3-4 महीने से मेरा पीछा कर रहा है। मैं वो जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे आता है, मुझे फॉलो करता है। एक दिन मैंने उससे हिम्मत करके पूछा तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, तो वो रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ पहले। वो लड़की हाँफते हुए अपनी बात कह रही थी और अभियांशी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर उस लड़की ने हल्की सांस ली और अपनी बात को आगे किया। 3-4 महीनों से वो लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने ये बात नोट की और उससे पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो वो बोला कि वो मुझसे प्यार करता है। फिर मैंने उससे कहा मैं उससे प्यार नहीं करती। उसने मुझे आई लव यू कहा, मैंने उसका प्रपोज़ल के लिए मना कर दिया। फिर भी उसने मेरे पीछा करना नहीं छोड़ा। मैं बार बार मना करती रहती हूँ लेकिन वो नहीं मानता, मुझे परेशान करता है। उस लड़के की बात सुनकर भावना ने कहा, तो तुम अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताती इस बारे में? नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। अगर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो वो मेरा घर से बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और अगर कुछ हो गया तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। वो लड़की अपनी बात कहकर फिर से रोने लगी और उस लड़की की बात सुनकर अभियांशी और भावना दोनों को गुस्सा आ रहा था। अभियांशी ने उस लड़की से कहा, रिलैक्स, वो लड़का यहाँ नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो तुम्हें वो कुछ नहीं कर पाएगा, सो डोंट वरी। तभी वो लड़का इस तरफ आ जाता है और अभियांशी से कहता है, अच्छा तो तू बचाएगी इसे जो तू इसे डोंट वरी कह रही है? हाँ, उस लड़के ने भावना और अभियांशी को देखते हुए कहा, और उन दोनों ने उसे घूर कर देखा। उस लड़के को देखकर वो लड़की घबरा गई थी। तभी अभियांशी ने उस लड़की से कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। इधर भावना उस लड़के को ज़रा गौर से देख रही थी, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी और सोचने लगी थी, मैंने इसे कहीं देखा है। तभी उसे याद आ जाता है जब वो अपनी ब्रेन पर ज़रा जोर डालती है, मैंने इसे रोहन के साथ देखा है कॉलेज में। हाँ, ये रोहन का दोस्त है, ये रोहन का दोस्त है। अपने मन से बात कर रही थी भावना, और वो लड़की अभियांशी के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। अब उस लड़के की नज़र भावना पर ज़रा गौर से पड़ी थी और उसने कहा था, तुम तो हमारी जूनियर हो ना भावना, तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ, मुझे मेरा काम करने दो। वो लड़की को छोड़ दो, उसे मेरे साथ जाने दो, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद भावना कहती है, पर वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, तो क्यों उसे परेशान कर रहे हो? हाँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और उस लड़की का पीछा छोड़ दो। अभियांशी सारी बातें सुन रही थी। अभियांशी ने उस लड़के को बोला, ओए तू कौन है ये मुझे पता नहीं, और मुझे जानने की भी कोई इच्छा नहीं है। तू जो भी है अपने दायरे में रह,
और इस लड़की का पीछा छोड़ दे वरना तेरे लिए सही नहीं होगा। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगी? ये बोलकर वो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अभियांशी जाकर उस लड़के को खींच कर एक पंच मारती है जिससे वो लड़का ज़मीन पर गिर जाता है। अभियांशी पर भावना और उस लड़के की नज़र आकर टिक जाती है क्योंकि उसके पंच से वो लड़का सीधा ज़मीन पर गिर गया था। तभी वो लड़का उठ जाता है, अपनी शर्ट को ठीक करने लगता है, अभियांशी के पास आता है और उससे कहता है, तुझ में इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? हाँ, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? ये बात सुनकर अभियांशी की आंखें लाल हो गई। उस लड़के से उसने कहा, तू कोई भी हो, तू प्रधानमंत्री का बेटा भी हो, तो भी मैं तुझसे नहीं डरती, समझा तू? और तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? शायद तुझे नहीं पता, इसलिए कहती हूँ चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना वरना क्या क्या करेगी तू? मुझे फिर से मारेगी? हाँ? ये कहकर वो लड़का अभियांशी को ज़रा धक्का दे देता है और अभियांशी उस धक्के से ज़रा सा पीछे हो जाती है। तभी अभियांशी फिर से अपने पंच को तैयार करती है और उस लड़के के मुंह पर दे मारती है जिससे उस लड़के के होठों से खून आने लगता है। अभियांशी उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, सुन, अगर आज के बाद इस लड़की की तरफ देखा भी ना तो याद रखना, मुड़ने का मौका नहीं दूंगी मैं तुझे। अगर किसी को प्यार करना है तो पूरे मन से और सच्चे दिल से कर, वरना मत कर अगर तेरी औकात नहीं है। चल निकल यहाँ से। अभियांशी ने ये कहकर उसकी कॉलर छोड़ दी थी और उसे हल्का सा धकेल दिया था। वो गुस्सा होकर यहाँ से चला गया था। अभियांशी अब उस लड़की के पास आई थी। वैसे आज के बाद ये तुम्हें फॉलो नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, तुम बेफिक्र रहो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। उसके बाद वो लड़की अभियांशी और भावना दोनों को हाथ जोड़कर थैंक यू कहती है। तो भावना उस लड़की से कहती है, मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? सब कुछ तो इन्होंने किया है ना। अभियांशी की तरफ नज़र करती है भावना। तभी अभियांशी कहती है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी हो। वैसे अब हमें देर हो रही है और अब हमें चलना चाहिए। अभियांशी ने ये कहा और उस लड़की से उसके घर तक छोड़ने के लिए ये भी कहा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसका घर नज़दीक है, वो चली जाएगी। तो अभियांशी ने उसका फ़ोन लिया और अपना नंबर उसमें सेव कर दिया। देखो, अगर फिर से तुम्हें कोई तंग करे या ये तंग करे या कोई भी तंग करे तो मुझे कॉल कर देना, मैंने अपना नंबर तुम्हारे फ़ोन में सेव कर दिया है। ये कहकर अभियांशी और भावना दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं और वो लड़की अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। अभियांशी पहले भावना के लिए कार का डोर ओपन करती है और फिर खुद जाकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। अभियांशी को देख रही है भावना। अभियांशी कार स्टार्ट कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। अभियांशी का ध्यान कार ड्राइविंग पर है, लेकिन भावना का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभियांशी पर। वो अभियांशी को देखकर सोचती है, क्या पंच मारा है उस लड़के को? वाह! तभी भावना को अपनी दादी की कही हुई बात याद आ जाती है, जब दादी उससे कह रही थी कि पहले इंसान को परखना सीख, वो तेरे काबिल है कि नहीं। ये सोचकर भावना एक बार फिर अभियांशी को देखती है। अभियांशी का पूरा ध्यान, जैसे कि मैंने बताया, ड्राइविंग पर है। और ऐसे कुछ देर बाद अभियांशी ज़रा कार को ब्रेक लगा देती है। तभी भावना अपने ख़्यालों से बाहर आ जाती है और अभियांशी की तरफ देखती है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? भावना की बात सुनकर अभियांशी थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और भावना की तरफ देखती है। मुझे पता है बेबी कि तुम्हारा पूरा फोकस मुझ पे है और मैं चाहती भी यही हूँ कि मैडम सारा फोकस मुझ पर रखें, लेकिन ज़रा मुझसे ध्यान हटाकर साइड करिए। अभियांशी की बात पर भावना ज़रा अपनी गर्दन को मोड़ती है तो देखती है कि उसका घर बाहर है। भावना धीरे से बोलती है, इतनी जल्दी क्यों आ गया अभियांशी? क्या क्या हुआ? तुम्हें घर नहीं जाना? अभियांशी ने सुन लिया था। ठीक है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कोई ज़रूरत नहीं है अपने घर ले जाने की। ये बोल के भावना कार से फट से निकलती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी अभियांशी उसे पीछे से आवाज़ लगाती है, हे रुको मैडम, ये तुम्हारा कॉलेज बैग तो ले जाओ। भावना फिर रुक जाती है और कार के पास आकर अभियांशी के हाथों से अपना बैग छीन कर
बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ भाग जाती है। लेकिन जब घर में वो एंटर करती है उससे पहले ही वो पीछे मुड़कर अभियांशी को देखती है। अभियांशी मुस्कुराहट लिए उसकी नज़रों को कैच कर लेती है और अभियांशी अब कार स्टार्ट करके अपने घर के लिए निकल जाती है। भावना घर के अंदर जाती है, एक लंबी सांस लेती है, अपने दिल को ज़रा थामती है। दादी से मिलकर वो कुछ बात वगैरह करती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद फ्रेश होकर वो वही अपना रोज़ का रूटीन फॉलो करती है। किचन में जाकर वो रात का खाना बनाने लगती है। दूसरी तरफ अभियांशी भी अपने घर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद अभियांशी की दादी रूम में आती हैं, अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए। अभियांशी का रुख उनकी तरफ होता है और वो दादी को ऐसे देखकर ज़रा हैरान हो जाती है। दादी, आप और ये खाने की प्लेट? हाँ, तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, चल कुछ खा ले। दादी, मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर से खा लिया था। हाँ, आप ये खाना वापस लेकर जाओ। अभियांशी की बात सुनकर उसकी दादी कहती है, नहीं बेटा, झूठ मत बोल मुझसे, चुपचाप खा ले। अभियांशी सच में झूठ बोल रही थी क्योंकि उसने बाहर से कुछ भी नहीं खाया था। अभियांशी मना करती है मगर दादी उससे कहती है खाने के लिए और दादी वहीं खड़ी रहती हैं। ये देखकर अभियांशी के दिल में ज़रा कुछ होता है। वो ना चाहते हुए भी खाना शुरू कर देती है। ये सोच कर कि दादी उसके रूम में आई, वो भी उसके लिए खाना लेकर। बस अभियांशी अपने घर में किसी की बात नहीं मानती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। इन शॉर्ट अगर करती थी तो वो सिर्फ दादी थी। इसलिए कुछ सोच कर ही वो खाना खाना शुरू कर चुकी थी और दादी वहीं उसके पास बैठ गई थी। अभियांशी खाना ख़त्म करने लगी थी। दादी बोल पड़ी थी, एक बात बोलूं बेटा? जी बोलो दादी। कब तक तू इस तरह नाराज़ रहेगी अपने परिवार से? दादी और कुछ कहने वाली थी, उससे पहले अभियांशी उन्हें रोक देती है। दादी प्लीज़, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। मैंने आपसे कहा है, सबसे कहा है, और मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ। बस मैं ये बातें दोबारा नहीं करना चाहती। और मैं आपसे बात करती हूँ ना, तो प्लीज़ दादी, प्लीज़। देखो अब मैंने पूरा खाना भी ख़त्म कर दिया। मुस्कुराकर अपनी बात कहती है अभियांशी दादी से। दादी को ये अच्छा लगता है। दादी अभियांशी के सर पर एक प्यार वाला हाथ फेरती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। अभियांशी फिर अपनी बेड पर आकर लेट जाती है। भावना वो अपनी दादी के साथ खाना ख़त्म कर चुकी थी। दादी को अपने कमरे में उसने छोड़ दिया था और अब वो अपने कमरे में आकर स्टडी करने लगी थी। कल उसका एग्ज़ाम जो था, पढ़ाई में उसने अपना ध्यान लगा दिया था। थोड़ी देर बाद पढ़ लेने के वो जाकर बेड पर लेट गई थी और उसे नींद आ गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग भावना सुबह उठती है, किचन में जाकर रोज़ की तरह वो फॉलो करती है रूटीन। ब्रेकफास्ट तैयार करती है, रेडी हो जाती है कॉलेज जाने के लिए। भावना दादी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी भावना की दादी बोल पड़ती हैं, भावना तेरी स्कूटी तो है नहीं, ख़राब हो गई है क्या? तो कॉलेज कैसे जाएगी? दादी की बात सुनकर भावना को ख्याल आता है, हाँ दादी, वो मेरी स्कूटी कल अचानक ख़राब हो गई थी, मेरा मतलब रुक गई थी, तो मैंने सही कराने के लिए दी है, तो उसमें टाइम लगेगा, मैं ऑटो से चली जाऊँगी। अच्छा, फिर तू घर कैसे आई थी? हाँ, अभी कहा ना मैंने ऑटो से, तो मैं ऑटो से ही आई थी। हाँ हाँ, फिर जल्दी निकल जाइए कॉलेज के लिए। हाँ 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 दादी, मैं कॉलेज पहुँच जाऊँगी, आप चिंता मत करो। पक्का ना? हाँ हाँ मेरी दादी, पक्का, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चली जाऊँगी, खाना खाओ। खाने की यहाँ ब्रेकफास्ट का नाम लिया था भावना ने। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। कुछ देर बाद अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके दादी को पुचकार कर उन्हें हक करके भावना कॉलेज के लिए घर से तो बाहर निकल ही गई थी और उसने सीधा अभियांशी को कॉल लगा दिया था। अभियांशी अपने कमरे में अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। उसने अपनी शर्ट की जो बटन है वो लगाने शुरू कर दिए थे, तभी उसका फ़ोन रिंग हो गया था। अभियांशी ने नंबर देखा तो उसकी होठों की स्माइल बढ़ गई। बहुत प्यारा सा भाव लिया फेस ने। मुझे पता था मैडम, इस वक्त आपकी कॉल ज़रूर आएगी। ये कहकर अभियांशी ने फ़ोन रिसीव किया था और कान पर लगाया था। हेलो। उधर भावना ने कहा, हेलो हेलो क्या? मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? अभी तक मेरी स्कूटी नहीं सही हुई क्या? मुझे सही टाइम पर कॉलेज जाना है। हाँ मुझे पता है,
तुम्हें सही टाइम पर कॉलेज जाना है और तुम सही टाइम पर पहुंच जाओगी, बस 5 मिनट वेट करिए मैडम। ये बोल के अभियांशी ने फ़ोन कट कर दिया, बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे। भावना को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने अभियांशी का फ़ोन कट जाने के बाद अपने फ़ोन को घूर कर देखा। ये क्या बात होती है, खड़ूस कहीं की, अकड़ू, मुझे बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर दिया। मेरी बात तो सुननी चाहिए थी, क्या कह रहा है सामने वाला क्या नहीं ये तो सुनना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने फ़ोन कट कर दिया, खड़ूस कहीं के। अपने आप से ये सारी बातें करते हुए भावना पैदल ही आगे बढ़ने लगी थी। 5 मिनट पूरे हुए थे और अभियांशी की कार राइट साइड पर आकर धीरे धीरे चलने लगी थी। भावना पैदल ही चल रही थी, फिर अभियांशी की कार स्लो स्लो उसका पीछा करने लगी थी। अभियांशी अब कार से उतर गई थी और भावना के पास आकर उसका हाथ थाम लिया था और उसने कहा था, अरे बाप रे, इतना गुस्सा। अच्छा सुनो, गुस्सा बाद में कर लेना, अभी तो कॉलेज के लिए निकलना है। चलो चुपचाप से कार में बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ। अभियांशी की बात सुनकर भावना ने वही गुस्सा कायम रखा था अपने फेस पर, लेकिन चुपचाप जाकर वो कार में बैठ गई थी। बस अभियांशी भी अपनी ड्राइविंग सीट पर आई थी और उसने कार स्टार्ट कर दी थी। कार धीरे धीरे से तेज होने लगी थी। भावना अपने हाथ फोल्ड करके अपना मुंह फुलाए चुपचाप बैठी हुई थी। अभियांशी ने एक बार भावना को देखा और वो मन में बोल पड़ी, वाह, हाय, गुस्से में कितनी प्यारी लगती है ना, इसका चेहरा गुस्से में भी चमकता है। ये कहकर मन ही मन खुश हुई थी अभियांशी। तो आज के लिए इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करना ना भूलिएगा। जिस तरह श्री जी मुझे ये प्रेम कहानी लिखकर भेज रही हैं और वो आप तक पहुंच रही है, आप चाहें तो आप भी मुझे लिखकर कुछ भेज सकते हैं जो आप तक पहुंच जाए, है ना। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो को आगे ले जाने तक के लिए लाइक और कमेंट ज़रूरी होता है, जो आप लोग करते नहीं हैं। एनीवेज, करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआ करिए अपने पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए हम सभी के पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए इंसानियत के लिए, दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को समाये हुए है। मुस्कुराते रहिए। मैं लूँगी आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।